नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं औरतों में होने वाली या लड़कियों में होने वाली एक सबसे कॉमन आज के टाइम पे अगर बोला जाए तो एक पैंडेमिक जैसा रूप ले चुका डिजीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा उस पर विस्तार से बताने के लिए आया हूँ। वो डिजीज है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। पीसीओडी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। कुछ लोग इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजिकली ये डिफरेंट है। सिंड्रोम में संलक्षण बोलते हैं, इसमें कलेक्टिव सिम्टम्स होते हैं और डिजीज एक पार्टिकुलर डिजीज होता है, बस इतना ही है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें डिफरेंस नहीं है। ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जिससे कि लगभग हर अगर लड़कियों या औरतों में देखा जाए तो 10 में से 4 या 5 को ये प्रॉब्लम्स आम है। इसको अगर आसानी से समझना हो कि किसको ये प्रॉब्लम्स है, तो अगर नॉर्मली समझने के लिए पहचानना हो तो बहुत आसान होता है पहचानना। इसमें प्रेग्नेंट होने में औरतों को दिक्कत आती है पीसीओडी के चलते, और इसमें ये चेहरे पे पिंपल दिखने शुरू हो जाएंगे। आवाज़ थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब रहेगा, और ये हिरसुटीज वाले लक्षण सामने आपको दिखेंगे, जिसकी बाल आने से लगते हैं चेहरे पे। और इसमें एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है जो कि सबसे ज़्यादा देखने में आता है, वो है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक का मेंस्ट्रुएशन होता है, जैसे कि 7 से 8 दिन लग जाता है। इसमें ब्लड के स्पॉटिंग होते रहते हैं, और जो मेंसेस है वो 35 दिन 40 दिन के इंटरवल पे आते हैं। कुछ केसेस में होते हैं कि वो 10 से 15 दिन में आएंगे, लेकिन उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस के साथ में अगर पीसीओडी है तो उसमें बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। लेकिन मोस्टली 80 to 90% केसेस में ये प्रोलॉन्ग होते हैं। अगर देखा जाए तो 35 से 40 दिन का गैप आता है। ये जनरल आइडिया था इसको पहचानने का। अगर इसको मेडिकली अगर आपको डायग्नोस करना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है एब्डोमेन पेल्विस का, उसमें पूरा क्लियरली आपको मालूम पड़ता है कि ओवरी में सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं। ये होता क्या है अगर देखा जाए तो मेडिकली इसको अगर समझे हैं तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस है। इसमें अपना जो ब्रेन होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसमें होते हैं, वो हमारे बॉडी में पुरुष में और महिलाओं में दोनों में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो उसके लिए एक गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन्स करके जीएनआरएच को रिलीज करते हैं, और ये जाता है पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा। पिट्यूटरी जो है ये एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। उसके बाद ये जाएंगे ओवरी को ट्रिगर करेंगे, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा उसमें फुल। और वो टाइम पे जो ओवरी एक एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो एस्ट्रोजन का कमी हो जाएगा और एंड्रोजन बढ़ने लगता है। तो फिर उसमें क्या होते हैं, जो फॉलिकल्स होते हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते, और ये एलएच भी अपना पूरा काम नहीं कर पाता है। तो ये एक तरह से पूरा इम्बैलेंस होता है। इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जब इनके पूरे नॉर्मल फंक्शन में जब इम्बैलेंस आता है तो उसमें क्या होता है कि ये फ्लूइड फील्ड सैक टाइप में मतलब एक थोड़े से क्लॉट टाइप के होते हैं, जिसमें ज़्यादातर लिक्विड भरे हुए आपको समझ में आएंगे। गांठ भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। एक्चुअल में मांस का थक्का टाइप का एक सिस्ट बोलते हैं फॉर्मेशन होता है, जो कि ओवरी में ही रहता है। इसमें एक्चुअल होता क्या है कि जो ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करता है फॉलिकल के अंदर में, तो फॉलिकल्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाते हैं, और जब ये लुटियन फेज आता है तो इमेच्योर फॉलिकल्स या ओवम्स जो होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कई बार निकल नहीं पाते, वहीं पे पड़े रह जाते हैं, तो सिस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक और आजकल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण जो मेडिकली प्रूवन कारण समझ में आ रहा है, डॉक्टरों ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है आज के मॉडर्न साइंस ने, इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट 70% के लगभग केसेस में रिस्पॉन्सिबल है पीसीओडी या पीसीओएस के लिए। तो
उसको अगर जानना है तो उसमें बेली बटन वाला एरिया या विसरल फैट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये पहला प्रोमिनेंट सिम्टम होता है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया है। ये अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है तो पीसीओडी होगा। पीसीओडी अगर हो रहा है तो ये मान के चलो कि आप प्री डायबिटिक पे भी जा सकते हैं और जा सकती हैं, और आने वाले टाइम में आप डायबिटीज़ होने का आपको मैक्सिमम चांस है। तो ये कारण था। अभी इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जो कारण है उस पे आपको काम करना है, उसको संतुलित करने के लिए फिजियोथेरेपी इसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये फिजियोथेरेपी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताऊं तो इसमें एक्सेस ह्यूमिडिटी होता है। एक्सेस ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए विंड एनर्जी को बढ़ाना होगा, तो हम विंड के कलर को अप्लाई करेंगे सिस्ट वाली जगह पे। टेक्निकली वो आप आम पब्लिक के समझ के बाहर की चीज़ है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊं तो एक हाथ में क्या करना है, सबसे पहले पेनफुल पॉइंट को आपको ढूंढना है इस एरिया में। ये जो दोनों फिंगर है, ये दोनों फिंगर के बीच से थोड़ा सा स्लाइटली इधर आइए, थोड़ा स्लाइटली इधर, एकदम किनारे वाली लाइन से इधर आइए और किनारे वाली लाइन में इधर आइए। एकदम बीचों बीच भी पेनफुल पॉइंट मिले तो उसको भी स्टिमुलेट करिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये है कि बीच में एकदम आइए और उससे स्लाइटली ये जो लाइन है, ये फिंगर की लाइन और ये फिंगर की लाइन जो एक यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, और यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है। अगर ऐसे देखो तो बीचों बीच जो अपना हार्ट लाइन है, इसका ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये लाइन और ये लाइन आपको क्रॉस करेगा। ये साइड में आपको देखना है। जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट मिले वहाँ पे आपको एक हाथ में रेड कलर लगा देना है। ये 2 पॉइंट मैंने बताए, यहाँ पे आपको रेड कलर लगा देने हैं। दूसरे हाथ में आपको उसी जगह पे ग्रीन कलर लगा देने हैं। एक में रेड रहेगा, एक में ग्रीन रहेगा। अब इसके बाद आपको और क्या करना है कि ये लगाने के बाद में इस जगह पे एक हाथ में मूंग के दाने पेपर टेप में लगा के इस पे चिपका दीजिए, ये जो पॉइंट मैंने बताया है। और दूसरे हाथ में ब्लैक पेपर, काली मिर्च के दाने पेपर टेप में लगा करके यहाँ पे लगा दीजिए। इसके अलावा और 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको प्रेशर देकर स्टिमुलेट करना है। इस टाइप के आपको 2 पेनफुल पॉइंट इस एरिया में ढूंढने हैं, जहाँ पे भी आपको पेनफुल पॉइंट मिले, इस साइड में भी और इस साइड में भी। जहाँ पे भी पेनफुल पॉइंट मिले आप ढूंढिए, वो पेनफुल पॉइंट को आप स्टिमुलेट करिए। इसके बाद में आपको इसमें ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। कई बार उनका भी एबनॉर्मलिटी इसमें, जैसे कार्टिसोल वगैरह जो होते हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं, तो वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, ऐसे आपको पीछे आना है जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो और आपको डिप्रेशन मिले गड्ढे टाइप का, वहाँ पे आपको इसमें करना क्या है कि इस जगह पे आपको प्रेशर देना है। 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे प्रेशर देना है, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे प्रेशर देना है, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे देना है, 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे देना है। इसके बाद ये जो पेनफुल पॉइंट है यहाँ पे भी प्रेशर देना है। यहाँ पे जो मूंग लगा रहेगा, काली मिर्च आपने लगाया रहेगा, जो भी हाथ में, जिसमें रेड लगेगा उसमें काली मिर्च रहेगा, जिसमें ग्रीन रहेगा उसमें मूंग लगा देना। उसमें प्रेशर देना, हर 1 घंटे पे प्रेशर दीजिए। 4 घंटे के लिए मूंग लगा रहेगा, 4 घंटे के लिए कलर भी लगा रहेगा। इसको 8 घंटे तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद मूंग को या काली मिर्च को रीयूज नहीं करना, उसको डिस्पोज कर देना है। नेक्स्ट टाइम नया फ्रेश यूज करना है। इस तरीके से आप अगर करेंगे, लगभग 1 से 1.5 महीने जाते जाते आपको ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार मिलेगा और ऑलमोस्ट ये डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। उसमें एक पॉइंट और ऐड करने को बोलूँगा, आपका ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में अगर आप आएंगे, लेफ्ट में ज़्यादा बढ़िया नहीं समझ में आएगा, राइट में आप जाइए। राइट में ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में भी ग्रीन कलर लगा दीजिएगा और चाहे रेड कलर लगा दो। दोनों में से जो भी कलर आपको लगाना है लगा दो, एकदम किनारे वाला एरिया। और उसके बाद इसमें प्रेशर दीजिए। यहाँ पे भी पेपर टेप में पेपर या मूंग का दाना लगा करके आप उसको छोड़ दीजिए 4 से 8 घंटे के लिए, जैसा आप बाकी जगह करेंगे।
ऐसा करने से 1 से 1.5 महीने में आपका पीसीओडी डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम 2 महीना जाएगा, कंप्लीटली आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर और फास्टर रिजल्ट चाहिए और प्रूवन जो कि हमने कई पेशेंट में ठीक किया हुआ है, उसमें सुजोग थेरेपी के माध्यम से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट एनर्जी से में जाके हम करते हैं, डायरेक्ट और ट्रायोजन थेरेपी का कंबाइंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम बना करके करते हैं, जिससे कि बहुत ही फास्ट लगभग 1 महीने के अंदर ये पूरा पीसीओडी डिज़ॉल्व हो जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ में साझा करिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं या अपने बहनों बेटियों के साथ में साझा करिए। बहुत सारे लोग इस बीमारी को जानते नहीं हैं और वो बीमारी को पाल के बैठे रहते हैं, न समझ में भी नहीं आता उसका समाधान क्या करें। ये उनके लिए अवश्य हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।